असलम नाज़रीन, इस एपिसोड का आगाज़ यहाँ से होता है जहाँ पर रज़िया खातून कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उन दोनों को जहर दिया गया, वो दोनों सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। उस पर बहादुर कहता है कि खातून ये गलत हुआ, इस वक्त उनसे हमारी दुश्मनी है और इस तरह सारे लोग सबसे पहले हम पर शक करेंगे। दूसरी तरफ हकीम आर्तक दोनों का इलाज कर रहा होता है। असलम खातून कहती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुआएं दे। उसके बाद हलीमा सुल्तान उसे कहती है कि आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अरतरुल साहब उन लोगों को पकड़ लेगा जिन्होंने ये किया और आप लोगों के लिए दवाई भी लेकर आएगा। उसके बाद असलमान खातून अपना गर्दन एक तरफ छोड़ देती है। सब देखकर परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हकीम आर्तक उसे चेक करता है। इतने में अरतरुल भी अंदर आ जाता है और दोनों को दिलासा देता है। कहता है कि तुर्गत परेशान न हो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। उसके बाद असलमान कहती है कि अरतरुल साहब, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं डरती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरा कबीला गलत लोगों के हाथों में आ जाएगा। मगर आप किसी के हाथ में ये कबीला मत दीजिएगा, ये कबीला हरगिज बहादुर के हवाले मत कीजिएगा। उसके बाद वापस दोनों बेहोश हो जाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हकीम आर्तक कहता है कि परेशान न हो, ये लोग थकावट की वजह से नींद में चले गए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है भाई, हमें बहुत जल्द कुछ न कुछ करना होगा वरना हम इन दोनों को खो देंगे। सोमसा काई कबीले के शिफा खाने पहुंच जाता है। इधर उधर वो बैग ढूंढने लगता है। तीतन उन्हें देखकर कहता है कि क्या हुआ है। उस पर सोमसा कहता है कि असलहन और तुर्गत को जहर दिया गया है, इसलिए हम दवाइयों का बैग ढूंढने आए हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोगतू कोपैक के पास पहुंच जाता है। इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया है, वो दोनों मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर कोपैक कहता है बहुत आला। तीतन कबीले से बाहर आता है। कबूतर के जरिए तुर्गत और असलहन की खबर आरिस तक भेज देता है। अरतरुल ने जावदार की सारी खवातीन को अपने खेमे में बुलाया हुआ होता है। सबसे पूछताछ करता है और थोड़ी देर के बाद सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस्मा खातून को वहां पर रोक देता है। ये सुनकर इस्मा चौंक जाती है। अरतरुल इस्मा से कहता है कि सोच लो अच्छी तरह से, तुम बहुत करीबी हो असलहन की, तुम बताओ कि तुम्हारे अलावा और कौन दाखिल हुआ था वहां पर। इस्मा अरतरुल की बातें सुनकर घबराकर जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कहती है, जिस किसी ने भी ये किया उन्हें तलाश करें सरदार, उन्होंने हमारी खुशी को गमी में बदल दिया। उन्होंने शरबत में जहर मिलाकर असलहन खातून को दिया। ये सुनकर अरतरुल चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये इस्मा का काम है। उसके बाद वो सिपाही से कहता है कि इस्मा को ले जाओ अपने खेमे में, और बॉम्सी से कहता है कि ये इस्मा का काम है, उस पर कड़ी नजर रखना। इतने में अरतरुल के सिपाही बहादुर के खेमे को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अपने सरदार को बाहर निकालो। उसके बाद बहादुर के सिपाही मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि हम तुम लोगों को कुचल डालेंगे, लेकिन यहाँ से किसी को लेकर जाने नहीं देंगे। बहादुर और उसकी बीवी भी ये बातें सुनकर बाहर आते हैं। कुनकुत कहता है कि अरतरुल साहब की हुक्म है, अगर किसी ने खिलावर्जी की तो मैं उनको कुचल डालूंगा। उसके बाद बहादुर के सिपाही मजम्मत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरतरुल के सिपाही उन्हें काबू कर लेते हैं। इतने में बहादुर भी बाहर आ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। उसके बाद अरतरुल के सिपाही कहते हैं कि ये अरतरुल साहब का हुक्म है, अगर आप नहीं चले या किसी किस्म की मजम्मत की तो जो ज़रूरी होगा हम वो करेंगे। दूसरी तरफ असलहन और तुर्गत के लिए सब परेशान हो रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। असलहन होश में आती है और कहती है कि अरतरुल साहब, मुझे जहर बहादुर ने दिया। ये सुनकर अरतरुल परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ बहादुर जाने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, मेरे सिपाहियों को छोड़ दो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। उसके बाद वो उनके साथ चल पड़ता है। इस्मा अपने खेमे की तरफ भागने लगती है और बॉम्सी उसे देख रहा होता है। बहादुर अरतरुल के पास पहुंच जाता है। अरतरुल उससे कहता है कि असलहन और तुर्गत को जहर दिया गया है, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई उन्हें जहर देने का इरादा नहीं कर सकता था। ये सुनकर बहादुर कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम शायद मुझे नहीं जानते, अगर मुझे इन्हें मार नहीं होता तो अपनी तलवार से मारता, इसे जहर देकर नहीं। तुमने पहले मेरे बेटे को बेदखल किया, अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरा सर उतार सकते हो। उसके बाद अरतरुल कहता है कि बहादुर को कैद वाले खेमे में ले जाओ और इसकी बीवी को खेमे से बाहर निकलने मत देना। अरसिस और सिपाही हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है कि अरतरुल साहब ने कहा है कि आज हम हमला नहीं करेंगे। तुर्गत और असलहन को जहर दिया गया है। उस पर अरसिस कहता है कि ठीक है, तुम लोग वापस कबीले जाओ, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा। कारा जैसार में आरिस को तीतन का आकर खत मिलता है। तो आरिस कहता है कि मतलब वो काई कबीले में घुसने में कामयाब हो गया है। वो उसके बाद वो खत पढ़ने लगता है और कुछ परेशान हो जाता है। कहता है कि तुर्गत और असलहन के जहर का मामला भी नहीं होना चाहिए था, कहीं अरतरुल का शक हमारी तरफ न आए। अभी हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं।
इस्मा भागते भागते अल्पमिश के पास पहुंच जाती है और बॉम्सी उसे देख रहा होता है। अल्पमिश कहता है कि मतलब तुमने अपना काम कर दिया है। वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके बाद वो उसे कुछ सोना देता है और कहता है कि अमीर हजरत ने तुम्हारे लिए तुम्हारे काम के एवज भेजा है। वो सोना लेकर वहाँ से रवाना होती है तो अल्पमिश उसे पकड़ लेता है। बॉम्सी अल्पमिश को पकड़ने के लिए भागता है और उसे पकड़ लेता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉम्सी उसे पकड़कर कहता है मुझे सब कुछ बताओ, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है। उसके बाद गोकतू कहता है कि इन पर हमला करो, दोनों को मार दो। लेकिन अल्पमिश मर जाता है और बॉम्सी बच जाता है। अरतरुल अपने खेमे से बाहर आ रहा होता है। बॉम्सी अल्पमिश की लाश को घसीटकर कबीले में लाता है। अरतरुल कहता है कि सब खैर तो है, ये कौन है बॉम्सी, इस्मा खातून कहाँ पर है। उस पर बॉम्सी उसे पूरा वाकया बताता है। उस पर अरतरुल कहता है कि बहुत अच्छे बॉम्सी। उसके बाद अरतरुल कहता है कि ये बंदा कौन है। उसके बाद सिपाही कहता है कि ये बहादुर साहब का सिपाही है। उसके बाद अरतरुल कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना के कबीले से किसी को बाहर मत जाने देना। उसके बाद वो सिपाही कहता है कि सरदार ये तो कबीले आया ही नहीं था। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।